हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 3 चैप्टर 4 और लेक्चर नंबर है 5। ठीक है। और देखो बेटे, हम जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। उसके व्यवहार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मैं उनकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। 5-6 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटे, सबसे पहले समझो, अर्थ का बिहेवियर भी एक बहुत बड़े बार मैग्नेट जैसा होता है। तो पहला पॉइंट क्या बताया, बताओ। अर्थ बिहेव्स लाइक आ यूज, HUGE, यूज माने बहुत बड़ा। अर्थ बिहेव्स लाइक आ यूज बार मैग्नेट। तो पहला तो बेटा यही व्यवहार है। बोलो क्या बताया। अर्थ बिहेव्स लाइक आ यूज बार मैग्नेट। अब थोड़ा गौर से समझना इसके आगे, ठीक है। ये तो बेसिक बात हो गई। देखो, जैसे मैं अर्थ का थोड़ा सा अगर बनाऊं उसे समझाने के लिए, तो ये है अर्थ भाई, ठीक है? बिल्कुल पूरा गोल नहीं बना है, लेकिन काम चलाओ है। अब देखो बेटे, ये जो है, जो मैंने ये बनाया है, और ये तुम्हें पता ही है, इक्वेटर है, इक्वेटर वाली लाइन है। मुझे इक्वेटर से भी कोई मतलब नहीं है। ये है नॉर्थ पोल। कैसे? ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। और ये है साउथ पोल, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। जियो लिख दे रहे हैं या चलो पूरा ही लिख दे रहे हैं, ज्योग्राफी। ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब कोई पूछे सर ये बताइए, आप तो कह रहे थे अर्थ का व्यवहार एक बार मैग्नेट जैसा होता है, तो वो बार मैग्नेट कैसे माने, अर्थ में किस तरह रखी हुई है, एक एजम्पशन बताइए उसकी, है ना। तो इस तरह से बेटे वो बार मैग्नेट को आप समझ सकते हो। दिख रही है? अब बहुत केयरफुली देखना। बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, साउथ पोल, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है। यानी साउथ पोल तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्थ पोल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरह से बार मैग्नेट रखी हुई है। ये मैंने बनाई है बार मैग्नेट, ठीक है। तो साउथ पोल लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। एक और बात, ये पोल्स आपस में कॉन्साइड नहीं करते हैं। देखो, ये साउथ पोल वाली लाइन अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इस लाइन को भी आगे मैं बढ़ाऊं तो आप देखो, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। यानी ये पोल्स ठीक एक सीध में नहीं हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब तीसरी बात समझो, अभी लिखूंगा मैं। अगर मैं एक प्लेन लूं, एक कॉपी लूं, और वो हम ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से जाती हुई एक प्लेन ऐसे पास करें। ये प्लेन है, प्लेन, प्लेन है ना। उंगली, ये हथेली प्लेन है ना एक, तो ये प्लेन इस तरह से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से। तो ए प्लेन पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज called geographic meridian, is called geographic meridian. And a plane passing from magnetic north and magnetic south, magnetic north एंड मैग्नेटिक साउथ, इस तरह वाला प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से गुजर रहा है, इस वाली लाइन से गुजरने वाला प्लेन, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डेफिनेशन आ गई। अ प्लेन पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड अ प्लेन पासिंग फ्रॉम
मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। दोनों प्लेन कॉन्साइड नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दोनों प्लेन्स के बीच में, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इतनी बातें अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हर बच्चे को याद रखनी है। अब मैं बारी बारी से लिख रहा हूं। पहली बात तो समझ ही गए, क्या थी बताओ? अर्थ बिहेव्स लाइक अ यूज बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है। ठीक, द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, द नॉर्थ पोल, किसका नॉर्थ पोल? ऑफ बार मैग्नेट लाइज इन, कहां पर लाई कर रहा है? लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। आगे बताओ। एंड, और बोलो, एंड साउथ पोल लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड साउथ पोल ऑफ assumed bar magnet lies in, किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? एक ये, एक ये, 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या था? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डू नॉट कॉन्साइड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे की सीध में नहीं हैं। बोलो क्या बताया? बोलो तीसरा पॉइंट। हाँ बोलो, सभी लोग बोलो। अब क्या था? बोलो भाई, तीसरा पॉइंट था ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ठीक है भाई, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डू नॉट कॉन्साइड विद ईच अदर, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब 2 डेफिनेशन आ रही हैं, इनको समझो। पहली डेफिनेशन है आपकी, बोलो कौन सी थी? ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैंने डेफिनेशन बताई थी, याद है? अच्छा जरा कोशिश करो। अ प्लेन पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। जरा बोल के बताओ। अ प्लेन पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ is called geographic meridian, is called geographic meridian। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, एक बार देख लो डायग्राम में ज्योग्राफिक मेरिडियन को, फिर समझ लो। अब प्लेन पासिंग फ्रॉम, देखो ये ज्योग्राफी का नॉर्थ है, ये ज्योग्राफी का साउथ है, ज्योग्राफी के अनुसार ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनसे गुजरने वाला प्लेन नॉर्थ और साउथ से ये गुजरने वाला प्लेन, इसी को कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। इनसे गुजरने वाला प्लेन, ये तिरछा वाला, ये वाला प्लेन, ये तिरछा वाला, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अगली डेफिनेशन वही है। तो अब जरा देखो, अगली डेफिनेशन पर आ रहे हैं। क्या है अगली डेफिनेशन? बताओ जरा। मैग्नेटिक मेरिडियन
क्या डेफिनेशन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलो बेटा क्या डेफिनेशन है अब इसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन, अ प्लेन पासिंग फ्रॉम, बोलो, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, अ प्लेन passing from magnetic north and south is called magnetic meridian। ये तो बता ही दिया कि ये दोनों प्लेन्स आपस में कॉन्साइड नहीं करते हैं, एक सीध में नहीं होते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत आसान है। बताओ क्या बताया था? देखो ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से गुजरने वाला प्लेन है ना। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम ही है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या नाम है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination। तो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। बोलो क्या बताया है? सारे बच्चे बोलो, द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination, denoted by थीटा। तो बच्चों, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे बताई गई हैं। अर्थ बिहेव्स लाइक अ यूज बार मैग्नेट, और ये जो पोल्स हैं इसमें ये उल्टे हैं। आपको समझाया गया था कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, है ना, तो ये कहाँ है? ये है सदर्न हेमिस्फीयर में। जो साउथ पोल है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ आपस में एक सीध में नहीं है। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से गुजरने वाला प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से गुजरने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहलाता है। इट इज समथिंग अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू बच्चों।